हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपकी जो तैयारी है अपने फाइनल एग्जाम के लिए वो भी बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। दोस्तों, चूंकि मैं आपका टीचर हूं इसलिए मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर तरह का एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम से पहले तक हेल्प कर सकूं, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आप बेहतर से बेहतर करके आएँ। दोस्तों, मैं भी आपके तरह कभी 12th क्लास का एग्जाम दिया हूँ, 10th का दिया हूँ। तो मेरे मन में भी बहुत सारा प्रश्न चलता था, कंफ्यूजन रहता था कि अगर ये ऐसे हो गया तो कैसे होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी बहुत सारा प्रश्न चल रहा होगा। तो इसी तरह के तमाम प्रश्नों और थोड़े टिप्स के साथ मैं आया हूं जो एग्जाम से रिलेटेड है। और मुझे लगता है कि आप ये पूरा वीडियो अगर देख लेंगे तो शायद आप एग्जाम में काफ़ी कंफर्टेबल और थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे से या बच्चे के मन में जो कन्फ्यूजन है वो ये है टाइम मैनेजमेंट की। सर, टाइम को कैसे मैनेज करें, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, हम लोग लिख नहीं पाते हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सारा क्वेश्चन आया लेकिन हम छूट जाता, लिख नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए। अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन को ऐसे टाइम के अनुसार बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन तो बनाना ही है, साथ साथ टाइम भी देखना है कि इतना देर में हम बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। जैसे इंग्लिश का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इंग्लिश में जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, वो राइटिंग पर ध्यान देते हैं। और जाहिर सी बात है कि राइटिंग, इंग्लिश में राइटिंग मायने भी रखता है। लेकिन आप शुरू में इतना अधिक समय ले लेते हैं कि अंत में जाकर के आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है और आप ऐसा लिखते हैं जिससे आप खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं। एग्जामिनर की बात छोड़ दीजिए। जैसे वही बात हो गया कि शुरू ओवर में बहुत धीरे धीरे खेले, स्लो खेले, और अंतिम ओवर में एक ओवर में 20 रन मारना है, तो वहां पर आउट होने का ज्यादा चांस है। तो उसी तरह से आप जब लिखना शुरू करेंगे इंग्लिश में या कोई और सब्जेक्ट में भी, तो एक मध्यम रफ्तार आप डिसाइड कर लेंगे कि इसी रफ्तार में हमको शुरू से अंत तक लिखना है। शुरू बार में ही दौड़ करके अपना पूरा एनर्जी खत्म करने से बढ़िया है कि एक ऐसा रफ्तार आप डिसाइड कीजिए, राइटिंग भी आपका ठीक रहे और आप सोल्व अधिक से अधिक क्वेश्चन भी कर सकें। नहीं तो अगर आप शुरू में ही मैक्सिमम समय ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन में ही उलझ के रह जाते हैं, तो आप बाकी के क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा आपको। दूसरा कि वही क्वेश्चन को पहले बनाइए जो आपको आ रहा है, जो नहीं आ रहा उसमें आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कि जब क्वेश्चन पढ़ता है विद्यार्थी तो उस समय क्या होता है कि वो पढ़ते समय उसका आंसर उसको दिमाग में आ जाता है। तो ऐसे तो वो ये नियम नहीं है कि क्वेश्चन में आपको लिखना है, लेकिन अगर आप कोई पॉइंट है या कोई ऐसा वर्ड है या कोई वैल्यू है कोई चीज का, तो आप उसी जगह लिख लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप लिखने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लिख लिए होते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को लिखते हैं तो उस जो पढ़ते समय याद आया था फिर वो भूला जाते हैं। तो जब शुरू में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर आ गया आंसर या वो पॉइंट याद आ गया तो उसी समय नोट कर लेंगे, वहां लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तब हम जो क्वेश्चन आता है उसको पहले सोल्व करेंगे। और ध्यान रहे, ज्यादा नंबर चाहिए तो भैया ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना होगा। अब आप एग्जाम में ही 80 नंबर का टोटल बना के लाए हैं, तो आप अगर सोचेंगे कि हम अब 100 नंबर आ जाएगा तो ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। अगर आप 100 नंबर बना के लाए हैं तब आप उम्मीद करिए कि मेरा 80 नंबर आएगा। 80 नंबर बना के लाए हैं तो उम्मीद कीजिए कि 70 नंबर आएगा। 70 नंबर बना के आए हैं तो उम्मीद कीजिए कि 55 या 60 नंबर आएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा 85-90 मार्क्स आए सब्जेक्ट में, तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो समझिए उसका पूरा भुगतान आपके मार्क्स के कम होने पर पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा नंबर चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं और आराम से बैठल रहेगा। अरे तुमको इतना तो पता है ना भाई कि कौन से लेसन का ये क्वेश्चन है। चलो कुछ नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, समझ में नहीं, एक वर्ड भी नहीं पता चल रहा है, कम से कम दिमाग में ये तो आएगा ना कि किस लेसन का है, उस लेसन से रिलेटेड कोई बात तो तुम लिख सकते हो ना। मान लो कि अगर 3 नंबर का है, 1 नंबर ही दे दिया एग्जामिनर, तो बताओ तुम चुपचाप जो बैठा था वो नहीं बनाता, वो 1 नंबर भी मिलता आपको? नहीं मिलता। इसीलिए भाई एग्जाम में एक एक नंबर की कीमत को आपको समझना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन की कीमत को समझना पड़ेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना होगा। इसके लिए आपको स्पीड प्लस राइटिंग दोनों मेंटेन करना होगा। तो इसके लिए पहला आपको प्रैक्टिस करना होगा और दूसरा आपको एक मध्यम रफ्तार शुरू में ही निर्धारित करना होगा।
देखो, एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको मुख्य मुख्य बातों का ख्याल रखना होगा। जैसे आप भोर में उठना शुरू कीजिए। जैसे सुबह में अगर जल्दी उठ करके तैयारी करेंगे तो उस समय ज़्यादा नॉइस नहीं होता है, दिमाग खराब, कन्फ्यूजन कुछ नहीं होता है। आराम से आप होते हैं, आपका बुक होता है, आपका सिलेबस होता है, और एक शांति वाला रात्रि होता है। आप सोना है तो 10 बजे, मतलब मेरे अनुसार आप 11 बजे सो जाइए, और उधर आप 4 बजे उठ जाइए, 3:30 बजे उठ जाइए। और कब तक उठना है? 20 दिन 15 दिन मेहनत करना है, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा ना कि आप जो माइंड आपका जो कंसंट्रेट होता है उसका फायदा उठा सकते हैं भोर में। अगर आप शाम में पढ़ने बैठते हैं तो शाम में हो सकता है कि पूरा दिन भर का चीज, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब आपके दिमाग में घूमता है, जिसके चलते आप वो चीज याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब पूरा एक नींद सो लेते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। और उसके बाद जब आप भोर में उस चीज़ को याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको जल्दी याद होता है और कंसंट्रेशन उस समय ज़्यादा लेवल का होता है। इसीलिए आप भोर में उठने की कोशिश करें और बुलेट पॉइंट आप बनाइए। बुलेट पॉइंट क्या होता है? जैसे मेन मेन पॉइंट को आप याद करिए, ठीक है। कम समय में अधिक काम करने के लिए बुलेट पॉइंट तैयार किया जाता है। जैसे मेन मेन पॉइंट हम तैयार कर लेंगे उस टॉपिक का, और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, और मन में उस पॉइंट को पढ़ने के बाद उसको एक्सप्लेन भी मन में कर लेना है। तो आपको पॉइंट भी याद हो गया और उसका आंसर भी मन में एक्सप्लेन करके आप याद कर सकते हैं। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। मैथ तो पूरा लगभग फॉर्मूला का ही चीज होता है। तो आप जहाँ सोते हैं, जहाँ बैठते हैं, या एक विशेष विशेष तरह से आप डायरी बना लेंगे। जैसे आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत टाइम हो गया, या पैर हाथ दर्द करने लगता है बच्चा को, तो वहां से उठना है और डायरी उठाना है, और थोड़ा प्लेस चेंज करके अलग जाकर उस डायरी को पढ़ना है। जहां पर आप पढ़ते हैं, आपका स्टडी टेबल है, उसके जस्ट सामने आप बड़े अक्षरों में फॉर्मूला लिख करके साट सकते हैं, लगा सकते हैं। पहले भी आपको बैच में हम बात बताए थे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला याद कर सकें। डायरी को आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो अपने साथ रख सकते हैं, और कभी टाइम मिला तो एक बार फॉर्मूला देख सकते हैं। देखो, मैथ एक प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर सिर्फ याद करके मैथ आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फंसेंगे। मैथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाएं, खूब बनाइए। बायो में आप रट लें, याद कर लें, वो ठीक है, लेकिन मैथ आपको करना होगा, प्रैक्टिकली उसको बनाना पड़ेगा, नंबर, मार्क्स, आंसर लाना पड़ेगा उसमें, तब जाकर के आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। अब मैथ में क्या है कि जैसे एमसीक्यू भी है, तो एमसीक्यू का भी आपको सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा, इसीलिए मैथ में आपको ज्यादा टाइम चाहिए। जैसे इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में सोल्व नहीं करना है। इंग्लिश में अगर आया कि भाई विलियम डगलस जिस पूल में डूब रहे थे, पूल का क्या नाम है, तो एक वर्ड में आप याद करके गए हैं तो आप मान लीजिए ठीक। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर तो आपको भाई मार्क्स लाना पड़ेगा, सॉरी नंबर लाना पड़ेगा, उसमें तो आपको नंबर लाना पड़ेगा। उतना जो डिजिट है आंसर में, चारों ऑप्शन में है, उस डिजिट को आपको स्कोर करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तभी तो आप टिक मारेंगे। इसीलिए मैथ में भी बहुत समय लगता है। देखने के लिए ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक्चुअल में सब्जेक्टिव भी होता है। इस कंफ्यूजन में आप लोग मत रहिएगा कि मैथ में ऑब्जेक्टिव 20 वो है तो आराम से उसको मार लेंगे, वो तुम्हारा सब्जेक्टिव है। सोल्व करेंगे तभी तो लाओगे तुम। और अभी आपके पास पढ़ने का भी अधिक समय मिलता होगा, क्योंकि अभी आप घर में हैं। जो यहाँ पर टाउन में रह के बहुत सारे बच्चे खाना वाना बनाते हैं, सब्जी लाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, ये सबसे तो आप बचे हुए हैं। आपके पास जितना समय है, सिर्फ सिर्फ आपको पढ़ना है। कम से कम सोएंगे, 15 दिन कम सोएंगे, ज्यादा मेहनत कर लेंगे, जीवन बदल जाएगा। मतलब अगर आप 12th बहुत बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छा मार्क्स ले जाते हैं, तो यहीं से आपके जीवन का बहुत सारा चीज निर्धारित हो जाता है। 12th कोई सामान्य क्लास नहीं है, इसको आप इजी वे में मत लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि 12th के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, और उस रास्ते में मार्क्स भी मैटर करता है, मायने रखता है। अभी आपको खाना नहीं बनाना है, अभी आपको बर्तन साफ नहीं करना है, अभी आप मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं या फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे हैं, या फैमिली मेंबर्स नहीं भी होंगे तो आप किसी को हेल्प करने के लिए रख लीजिए अपने पास। अपना समय आप पढ़ाई पर दीजिए। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव में जाते हैं, ये कह के जाएंगे कि मम्मी पापा को वहाँ खाना पीना मिलेगा और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना होगा। अब वो गांव में गए हैं, वहाँ दिन भर वो क्रिकेट खेल रहा है, गेहूं में गेहूं, रहरे रहर घूमल चल रहा है। अरे भाई, तुम्हारा एग्जाम है। जब एग्जाम सेंटर में जाओगे ना, और सारे बच्चे देखो कि एकदम पूरा सटसटा के लिख रहा है,
और तुम जब एक दूसरे का मुंह देख रहे होगे ना, उस समय तुमको पता चलेगा कि हम गलती किए हैं तो क्या किए हैं। दीनदयाल सर का बात तो तुम लोग साल भर नहीं माना, अभी भी समय है, पॉइंट्स याद करिए, ज्यादा से ज्यादा समय अपनी स्टडी पर दीजिए। ऐसे दोस्त को से भी कंसल्ट करिए जो पढ़ता है, उससे ही पूछिए कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम समय में अगर आपको तैयारी करना है तो टीचर के द्वारा बताए गए नोट्स को भी तैयार करिए। बहुत खराब लगता है जब पूरे बैच में सारे बच्चे लिख रहे होते हैं और आप इधर उधर एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं या वेट कर रहे होते हैं कि कोई लिख लेगा तो हमको देगा। चोरी के बारे में तो आप सोचिए मत करिएगा, चोरी करके भी आप क्या कर लेंगे। मतलब ऐसे बच्चे जो सोचते होंगे कि हम चोरी कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लाइफ में आप सफल नहीं हो पाएंगे, एग्जाम में सफल हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में एग्जाम है, एग्जाम में जीवन नहीं है, समझे। एग्जाम सेंटर पर भी जब भी आप जाएं तो वहां पर भी फालतू लोगों से ज्यादा बहस नहीं करेंगे। जैसे जो बहुत फ्रस्ट्रेट बच्चा होगा ना, जो आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपके एक से एक दोस्त मिलेंगे, तो कोई कहेगा कि अरे आज ये बहुत पढ़ के आया है, देखो रात भर ही पढ़ा होगा, इसका आंख लाल है, ये तो टॉप करेगा, इसको तो पता है कौन क्वेश्चन आने वाला है। बहुत सारे बच्चे ये सब बात करेंगे या उठपटांग बात, इधर उधर उलझाने वाला बात करेंगे। आप इस सब से बचिए, शांत रहिए, कंसंट्रेट रहिए। 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचिए, पानी वानी अपने साथ रखिए और फालतू के बहस में मत पड़िए। सोचते रहिए कि हम क्या पढ़ के आए हैं और हमको भूलना नहीं है एग्जाम सेंटर में कॉपी क्वेश्चन मिलने तक। थोड़ा स्वार्थी बनिए, अपने बारे में सोचिए कि मेरा भला कैसे हो, हम कैसे बढ़िया करें। ये बहुत सारे बच्चों को देखिए, अभी तुम लोग मोबाइल में बहुत सारा गेम मिलेगा, क्या जरूरी है गेम का भाई। जितना गेम या फालतू का ऐप है उसको अनइंस्टॉल करिए। 1 को रुपया अकाउंट में नहीं है, 20 को फोन पे या गूगल पे और भीम यूपीआई रखा है। पढ़ने वाला बच्चा ये सब चीज से बहुत दूर रहता है। रूम से कम बाहर निकलिए, फैमिली मैटर में अभी आप इन्वॉल्व मत हुई, गांव घर सोसाइटी से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि अभी आपका पूरा दिमाग, पूरा ध्यान आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश आपके सिलेबस पर होना चाहिए। एक बार गांव घूमने निकल गए, किसी से बहस हो गया, फैमिली मैटर में पड़ गए, दिमाग टेंशन में हो गया। किसके घर में परेशानी नहीं है? सबके घर में परेशानी है। किसी का जमीन का परेशानी है, तो किसी का लड़ाई झगड़ा का परेशानी है, तो किसी को पैसे का परेशानी है, तो किसी के सिस्टर का शादी करना है। परेशानी सबको है, लेकिन आप हमको बताइए कि आप परेशान होकर उसको सोल्व कर लेंगे? तो जब परेशान होकर सोल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर परेशान होकर के अपना काहे लाइफ खराब कर रहे हैं। उस परेशानी को याद रखिए और उसको याद करके आप पढ़ाई करिए कि ठीक है अभी परेशानी है, लेकिन हम 12th में इतना बढ़िया से पढ़ेंगे, इतना बढ़िया मार्क्स लाएंगे कि इस परेशानी को हम समूल नाश कर देंगे। व्हाट्सअप रखिए, क्योंकि उससे बहुत सारा भी आपको पढ़ने लिखने का काम होगा उससे। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। एग्जाम के बाद चलाना होगा चला लीजिएगा, अभी आप छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं कि अगर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 महीना मान जाने से पूरा जीवन बदल जा रहा है, बन जा रहा है, तो कोई बेवकूफी ना होगा जो उसको चलाएगा। अगर पढ़ने का मन नहीं करता होगा ना, तो अपने घर में जाकर देखना क्या स्थिति है। माँ को देखना एक बार, अपने पापा को देखना एक बार, जहां वो काम करते होंगे वहां की स्थिति को कभी सुनना। सब जो उड़ना है ना आप बंद कर देंगे। और 12th में आप अच्छा करेंगे तभी गार्जियन का हौसला बढ़ेगा, तभी वो आपको आगे की पढ़ाई के लिए आपको शहर भेजेंगे। आप 12th में खराब कर गए, फेल हो गए या बैड मार्क्स आ गया, तो गार्जियन किस हौसला से आपको शहर भेजेंगे और आगे की पढ़ाई के लिए आपको उत्साहित करेंगे। अभी आपके पास समय है, सब कुछ है, आपके पास एनर्जी है, उत्साह है, तो कमी किस बात का है? क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? अगर कोई और तीसरा कारण है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, या कोई विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, तो बैठ के बात कीजिए, कहिए कि जब समय आएगा तो देखा जाएगा, अभी मेरा समय नहीं है, अभी मेरा समय यहाँ देने का समय है। और आप जिसके लिए जितना पीछे पीछे घूमिएगा ना, जब आप खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सबसे बेसी वही मजा लेगा जिसके पीछे आप समय दिए। जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते। अक्सर देखा जाता है कि केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पर बच्चा बहुत ध्यान देता है, और इस चक्कर में वो ये भी भूल जाता है कि उसका इकोनॉमिक्स भी है, उसका कंप्यूटर भी है, और सबसे खराब मार्क्स उसमें भी आता है, और कई बच्चे तो उसमें फेल हो जाते हैं। अरे भैया 100 नंबर का अगर मैथ है तो 100 नंबर का इकोनॉमिक्स भी है। जितना इंपॉर्टेंट इंग्लिश है उतना इंपॉर्टेंट कंप्यूटर भी है।
जब आप 12 महीना दे रहे हैं मैथ को, तो इकोनॉमिक्स को आप कम से कम तो 5 महीना 6 महीना तो दीजिएगा ना। अब बच्चा कहता है कि नहीं हम एक ही महीना देंगे समय, 1 महीना में कैसे होगा भाई। और आप ये सोच के देखिए कि जब आप 2 महीना समय दिए इकोनॉमिक्स को तो आप 60 नंबर ले लाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप 12 महीना इकोनॉमिक्स को समय देंगे तो हमको लगता है कि उसमें 90 पार कर देंगे आप। देखिए एग्जाम सेंटर में आप जब भी जाएं तो कम से कम 3 पेन लेके जाएं, जिसमें 2 ब्लू होगा और 1 ब्लैक होगा। ब्लू पेन से नॉर्मल आंसर लिखना है और ब्लैक पेन जो होगा उससे हम मेन पॉइंट लिखेंगे। जहां हम चाहते हैं कि एग्जामिनर का नजर जाए तो उसको वहां पर हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। या कई बार ऐसा होता है कि हम हेडिंग देते हैं या मेन लाइन लिखते हैं तो उसमें ब्लैक पेन ही यूज करें। हाइलाइटर का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पेज में एक आध जहां, ऐसा नहीं। बहुत सारे बच्चों देखते हैं पूरा हाइलाइटर से पूरा रंग बिरंगा बना दिया एकदम, तो इससे एग्जामिनर इरिटेट होता है। आप हमको एक बात बताइए कि जो आइडियल स्टूडेंट होता है जो एग्जाम देता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी का क्वेश्चन लिखते समय, आंसर लिखते समय उसका एक ही मोटिव होना चाहिए कि एग्जामिनर को खुश कैसे करें, एग्जामिनर खुश कैसे हो। उसको इरिटेट नहीं करना है, कुछ ऐसा बात या इधर उधर खबर करके चीजों को नहीं लिखना जिससे कि वो परेशान हो जाए। विद्यार्थियों को कोशिश करना चाहिए कि एग्जामिनर का जो काम है वो हम करें या उसके काम को हम आसान बना दें। अब बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि पहला क्वेश्चन लिखा, उसके बाद 9वां क्वेश्चन, ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन आप एक खुद से सोच के देखिए कि पहला क्वेश्चन के बाद फिर उसको 9वां क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखेगा तभी तो आपका सॉल्यूशन बताएगा। हम लोग भी जब कॉपी चेक करते हैं आप लोग का, तो वहां पर हम लोग को भी समस्या होता है, तो एक बार फिर से वहां घूमना पड़ता है। अब 9वां के बाद वो 10वां नहीं लिखेगा, फिर लिखेगा पहला या दूसरा लिखेगा, तो फिर से उसको दूसरा क्वेश्चन पर आना पड़ेगा। चलिए सब हटा दीजिए। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लिखते हैं कि पहला का आंसर का शेष भाग पेज नंबर 3 पर लिखे हैं, देख लीजिए। अब ये कौन सा आंसर होगा भैया, थोड़ा हमको समझाइए। एग्जामिनर का दिमाग पगलाया कि नहीं पगलाएगा? कितना बढ़िया से आप लिखेंगे ना तो मूड उसका खराब होगा। अब जहां उसका मूड खराब हुआ वो खराबे मार्क्स देके जाएगा, बढ़िया नहीं देगा। इसलिए कोशिश करिए कि साफ लिखें, स्वच्छ लिखें, अच्छा सुंदर राइटिंग में लिखें, पॉइंट दे दे के लिखें। कहीं कहीं जरूरत पड़े तो उसको डिफरेंट कलर ऑफ हाइलाइटर से हाईलाइट करें और ब्लैक पेन से लिखें। आप याद रखिए कि विद्यार्थियों को रेड पेन और ग्रीन पेन अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रेड पेन मत लिख दीजिएगा, उसमें वो गलत है, वो उस एग्जामिनर का वो अधिकार है, वो आपका नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपकी कॉपी पर ज्यादा ध्यान देगा और ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपको। और पढ़ते पढ़ते कभी कभी आपको बोरिंग फील हो तो आप अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। और जो सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को मनोरंजन देने का, वो छोटे बच्चे हैं, कभी छोटे छोटे बच्चों से भी आप खेल सकते हैं, समय बिता सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में संपर्क में आने से बचिए, ताकि आपका माइंड इससे डाइवर्ट होता है। 20 तरह के लोग से मिलेगा, 20 तरह का बात सुनिएगा। कम सर्कल रखिए, छोटा रखिए और काम का रखिए एग्जाम तक, ठीक है। और कम से कम माइंड को डाइवर्ट होने दीजिए। कभी ज्यादा अगर फ्रस्ट्रेशन होने लगे तो माँ के पास बैठ गए, उनसे 2 बात कर लिए, पिताजी से बात कर लिए, छोटी बहन से बात कर लिए। लेकिन बात में प्रॉब्लम बात नहीं करना है या घर के परेशानी पर डिस्कशन नहीं करना है। कुछ हंसी मजाक कर लिए, कुछ ऐसे ही टाइम पास कर लिए, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपको हल्का महसूस होगा और फिर से आप काम करने लगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप मैथ में क्वेश्चन बना रहे हैं, फिजिक्स में, तो आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो बार बार वो आंसर गलत आता है, बार बार गलत आता है, बार बार गलत आता है। उसको आप पहले सही बना चुके हैं लेकिन अभी बना रहे हैं, गलत आंसर आ रहा है। कहीं एकाध जहां छोटा सा मिस्टेक के चलते ऐसा होता है। आप बार बार चेक कर रहे हैं या शुरू से अंत तक तो प्रोसेस सही किए हैं। तो ऐसा जब भी हो तो आप क्या करिए कि आराम से उसको बंद कर दीजिए, कॉपी को 5-10 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए, माइंड को फिर से रिसेट होने दीजिए, ठीक है। और फिर से नए कॉपी में बनाना है उस चीज को, या नया पेज में बनाना है, उसी में एडिट नहीं करना है, नया पेज में बनाइएगा, देखिएगा आपका बन जाएगा। और प्यारे बच्चों, अंत में बस इतना ही
कि आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपना कर्म करिए। एग्जाम का परिणाम चाहे जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में आपसे बढ़िया कोई नहीं है। एक चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपसे बेहतर इस धरती पर कोई नहीं है। आज मैं लाइव क्लास भी लिया हूँ, इंग्लिश का सारा सिलेबस लगभग 1.5 घंटे का एक वीडियो मैं बनाया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और जिस चैनल पर उसको मैं अपलोड किया हूँ उसका नाम है अपना गुरुकुल, और दूसरे भी वीडियोस बाकी के हमारे सहयोगी शिक्षकों के द्वारा अपलोड उस पर किया जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने इस दीनदयाल सर को भूलिएगा मत। एग्जाम के बाद जरूर आप मिलने के लिए आइएगा, चाहे रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। नमस्ते।